हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा टेंस के बारे में। टेंस के पार्ट 1 में हम लोगों ने टेंस के बारे में समझा, उनके काइंड्स के बारे में। और इस सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसका यूजेस करते हैं सेंटेंसेस को, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे चलिए बिना डिले किए हुए रूल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो अगर कोई भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं अगर आप, ठीक है, और पढ़ते वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स वो सेंटेंस जो होगा वो 100% श्योर हो चुका है कि वो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे कि एक वाक्य दिया हुआ है, राम टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। राम हर सुबह चाय पीता है। यानी इस सेंटेंस को पढ़ने से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक्शन जो है वो रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, रेगुलर एक्शन है। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे यानी कि कहने का मतलब कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता है और वो रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, तो इसका मतलब आप उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट पे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। चाहे अगर कोई सेंटेंस मिल गया आपको उसको पढ़ने से पता चल रहा है कि रेगुलर और रिपीटेड एक्शन का बोध हो रहा है, तो इट मीन्स वो 100% श्योर हो चुका है कि वो सेंटेंस जो होगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, थर्ड आई लिव एट रघुनाथपुर। तो इन तरह के सेंटेंसेस जो है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी है, जो वर्ड्स जो होते हैं वो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। वो वर्ड्स को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो आपको टाइम को बता रहा है, और उन सभी वर्ड्स का यूज जो होता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जो हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर समझे हम लोग, तो सलोनी यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। सलोनी यूजुअली जो है, हमेशा जो है वो क्या करती है, यानी प्रायः वो आपको रात में आती है। ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, वो हमेशा रात में आता है। ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, वो रात में कभी नहीं आता है। तो नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हो गए आपको क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, और इन सभी वर्ड्स का उपयोग जो होता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सल लेवल पे जो है वो सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। समझ गए? जैसे आपको द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब से निकलता है। तो सूरज पूरब से निकलता है, इट मीन्स फिक्स है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विश्व में कहीं जाइए सूरज पूरब से ही आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? तो जो सर्वव्यापी सत्य है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, बनाते हैं लोग। या उस तरह का कोई सेंटेंस दिख गया तो आप उस सेंटेंस को समझ जाइए और बता दीजिए कि हाँ वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्यों है भाई? तो उसका कारण आप बताइए कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे 3 and 3 makes 6, 3 और 3 6 होते हैं। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, सबको एक ना एक दिन मर जाना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। तो मैन जो है वो क्या होता है हमारा, मॉर्टल है, मरणशील होता है ना, आदमी को एक ना एक दिन मर ही जाना है। नेक्स्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्लो कर पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। ठीक है, तो ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट। अगर फ्यूचर इवेंट को रिप्रेजेंट करना है अगर आपको, और वो भी फिक्स है कि वो होने ही वाला है, देन दैट टाइम
आप उन सेंटेंसेस को क्या कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाइएगा। अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख दिया है सेंटेंस और वो एक फ्यूचरिटी को यानी फ्यूचर इवेंट को बता रहा है, तो इट मीन्स वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्या करा जाएगा, उसको लिखा जाएगा, बताया जाएगा, समझा जाएगा। समझ गए? यानी कि यहाँ पे रूल नंबर 3 में हम लोग समझ रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उस फ्यूचर इवेंट वाले सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं लोग। जैसे ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना चेन्नई जाएगा। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल आएगा। यानी फिक्स है, शैल और विल का इसमें यूज नहीं करना है। फिक्स है कि हाँ वो कंफर्म होने वाला है, तो इट मीन्स हम लोग उस सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट रूल जो है हमारा है 4 नंबर, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस। यानी कि जो पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं लोग। जैसे कि नेपोलियन नाउ मार्चेस ऑन मॉस्को, नेपोलियन जो है वो मॉस्को की तरफ मार्च किया। मैं कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो उस हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम लोग क्या करते हैं लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं लोग। पास्ट को रिप्रेजेंट करता है लेकिन हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को क्या किया, मार दिया। लेकिन किल्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे किल्स लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट, बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, बाबर प्लेन को क्रॉस किया और इब्राहिम लोदी ने अपने लार्ज आर्मी के साथ क्या किया, बाबर का अपोज किया। तो ये सारे के सारे इंसिडेंट पास्ट में है लेकिन हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, बनाते हैं लोग। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 की ओर, टू एक्सप्रेस कोटेशन। यानी कोटेशन, कोई आदमी कोई बात कह रहा है, कोट है, तो कोटेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए, यानी किसी आदमी का कोट है तो कोटेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए जो होता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं लोग। जैसे आवर टीचर सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमारे टीचर कहते हैं कि सूरज जो होता है पूरब से निकलता है। तो देख लीजिए इसका कोट यही है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेस स्विम्स, शेक्सपियर सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेस स्विम्स, ये शेक्सपियर का कोट है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम्स। इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्या करेंगे, बनाएंगे लोग। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, जो कि अभी का बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग कमेंट्री वगैरह तो सुनते ही होंगे टीवी पे, रेडियो पे, तो जितने भी कमेंट्रीज होते हैं वो सारे के सारे कमेंट्रीज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। जैसे कि गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल्स, गांगुली जो है तो रन्स तो नहीं किया होगा, रन कर चुका होगा, तो गांगुली रन्स, गांगुली जो है बॉल के पीछे दौड़े, ठीक है, फिर उसके अंदर उसको पकड़ा और उसके अंदर स्टंप पे उसको फेंक दिया। तो सारा का सारा पास्ट में है, लेकिन कमेंट्री जितना भी होता है वो सब आपको क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट, इन दिस फिल्म माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ, इस फिल्म में मेरा भाई जो है वो क्या करेगा, दशरथ का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे आपको, वो कमेंट्रीज जो होगा, रेडियो पे जो कमेंट्रीज होगा, टीवी पे जो कमेंट्रीज होगा, समझ गए, वो सारे के सारे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे अंतिम वाला रूल है आपको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, समझ गए, जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं। हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं लोग उन सभी सेंटेंसेस को। जैसे हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, यानी कम्स और गोज जो होगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से रूल्स होते हैं, और उस रूल्स के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं लोग कि वो सेंटेंस जो है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या नहीं होगा। या कोई आपके मन में कोई सेंटेंसेस आ रहे हैं
तो उन सेंटेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा उस रूल्स को, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ रूल्स को हम लोग समझेंगे लोग, जो कि थर्ड पार्ट में हम लोग समझेंगे लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉर्ट आउट कर दूंगा।